हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके फिजिक्स के ही लाइव चैप्टर से संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। यानी कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका डायग्राम कैसे हम लोग खींचते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले एक अवतल दर्पण यहाँ कनकेव मिरर को बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में मान लीजिए यहाँ पे इसका पोल है। ये किसी गोले का भाग होगा, खोखले गोले का भाग होगा, तो मतलब इसका कहीं इधर हमारा वक्रता केंद्र होगा। अब पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहलाता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं, पीछे वाले वीडियो में मैंने इसको बताया है कि वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी पर हमारा क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। हमने पीछे वाले वीडियो में F बराबर r/2 प्रूफ भी किया है। दोस्तों, अगर आप सबको वो सब वीडियो मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे वाले वीडियो में जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग पीछे के कुछ बातों को रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें पहला तो ये कि आखिर किरण आपतित होगी तो परावर्तित कैसे हो, किस तरह से होगी, किस दिशा में होगी, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जब मान लीजिए हमारे किसी दर्पण पे प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है, तो वो किरण आपतित होने के बाद फोकस से होकर के लौट जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है फोकस से होकर के। फिर दूसरा है, मान लीजिए वो किरण है जो वस्तु से आ रही है, वह वक्रता केंद्र से ही आ रही है और जाकर के वस्तु से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए उस दर्पण पे मतलब मिरर पे आपतित हो रही है। तो फिर वह क्या होता है, उसी रास्ते लौट जाता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही समतल दर्पण से ही समझते हैं कि जब लंबवत किरण पड़ता है किसी दर्पण पे तो वह उसी रास्ते वापस लौट जाता है। और यहाँ पे जो हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र किसी भी दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र को कहीं पर भी मिला है तो वह नॉर्मल ही होता है, एक तरीके से किसी भी जगह पर मिला है तो वह नॉर्मल ही होता है। तो यानी लंबवत वो पड़ेगा लाइन, इसी वजह से वो जिस रास्ते आता है उसी रास्ते परिवर्तित हो जाता है। फिर तीसरा है कि मान लीजिए अगर प्रकाश से किरण फोकस बिंदु से होते हुए आया और दर्पण पे आपतित हो जाता है, तो वह उसी वहां से पैरेलल होकर के प्रधान अक्ष के लौट जाता है। फिर जाकर के अगला एक है जो इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए कोई किरण आकर के ध्रुव पर ही पड़ गया, तो ध्रुव पर पड़ता है तो ये हमारा अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो आपतन कोण बना, वह आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए वह वापस लौट जाती है। तो इन्हीं चारों किरणों में से किसी दो किरणों का उपयोग करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे। कैसे इमेज का डायग्राम मतलब बनता है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग ये जाने कि इमेज जो बनेगा तो वस्तु कहीं पर भी रह सकता है, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण किसी जगह लगा हुआ है, तो वस्तु तो किसी जगह पर भी हो सकता है। फोकस पे हो सकता है, फोकस पोल के बीच हो सकता है, अनंत पर हो सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, दर्पण के सामने कहीं भी रह सकता है। तो ये जो हमारा दर्पण द्वारा इमेज जब बनेगा तो वस्तु के स्थिति पर उसका इमेज का प्रकृति निर्भर करेगा।
मतलब वो वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये सभी चीजें वस्तु के मतलब पोजीशन पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। और हम लोग इसमें जब सीखने जा रहे हैं तो एक बात जान लेते हैं कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष के ऊपर ही हम लोग किसी वस्तु को अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा रखते हैं, सीधा रखते हैं, और फिर उसी से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। यानी मान लीजिए हम पहला यहाँ शुरू कर रहे हैं बताने के लिए। मान लीजिए वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच है, तब उसका कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या बताया कि प्रधान अक्ष पर ही हम वस्तु को यहाँ पर रख लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इधर रख लिए। अब दोस्तों हम लोगों ने 4 किरण के बारे में जाना है कि कैसे आपतित होती है और कैसे परावर्तित होती है। तो उसमें से पहला हम जो बताए थे कि क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वह फोकस से होकर के लौट जाएगी। तो दोस्तों जब भी हम इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम हम जब लोग खींचेंगे तो ये किरण एक जरूर हम लोग उसमें आराम से खींच सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए ये किरण हम लोग आराम से खींच सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए, अब आपतित भी कहाँ से कराएंगे, तो वस्तु के हेड से। ये मान लीजिए हमारा टेल है, मतलब पैर है, और ये हमारा हेड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके हेड से मान लीजिए ए बी हमारा वस्तु है, तो इसके हेड से हम लोग चल के आपतित करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपतित हुआ ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लौटेगा कैसे, तो फोकस से होकर के, तो फोकस से होकर के हम इसको लौटा दिए। ये हमारा फोकस से होकर के लौट गया, परिवर्तित हो गया। अब हम लोग दूसरा क्या जाने हैं कि किरण जो वक्रता केंद्र से आती है वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो मान लेते हैं कि कोई किरण इस तरह से आ रही है, वस्तु से इस तरह से आ रही है कि लग रहा है वह वक्रता केंद्र से जा रही हो, तो क्या होगा, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वह लौट जाएगी। मान लीजिए सीधा हम खेलने के लिए खींचते रहे, मान लीजिए इस तरह से यहाँ आपतित हुआ इस पर कि जिस तरह से आएगा वह उसी रास्ते लौट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह से आपतित हुआ है कि लग रहा है कि वह वक्रता केंद्र से होकर के आ रहा है किरण। तो वक्रता केंद्र से आ रहा है तो जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। तो अब इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये हमारा किरण और ये हमारा किरण दोनों इधर देखा जाए तो डाइवर्ज हो गया। क्या हो गया, छितरा रहा है, तो इधर तो इमेज नहीं बनेगा। तब हम लोग दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से इस तरफ आकर के हम लोग मिलाते हैं, इसको आकर के मिलाए तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा परिवर्तित किरणें है यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब प्रतीत होगी तो इसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ पर हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वैसे भी ये दर्पण के पीछे हो गया है, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब ही होता है। लीजिए हम पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से प्रधान अक्ष को बढ़ा लिए और इस पर हम इमेज को यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए ये मतलब हेड है ना, तो जहां से हम आपतित कहाँ करवा रहे हैं, आपतित से है, मतलब हेड से है, इसीलिए जहां काटती प्रतीत हुआ वहां पर हेड बनेगा। मतलब यहाँ हमारा बी डैश बनेगा और ये नीचे वाला हमारा यहाँ पर ए डैश बन जाएगा। इसको सीधा कर दे रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ये हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। तो दोस्तों ये जो प्रतिबिंब हमारा जो बना है, यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है।
अब देखा जाए तो दर्पण के पीछे बना हुआ है, तो दर्पण के पीछे बना है तो ये क्या हो गया, काल्पनिक बना है। और यहाँ पर हम कंपेरिजन भी करें तो ए बी से यह बहुत थोड़ा बड़ा इनलार्ज बना हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके प्रकृति के बारे में, मतलब क्या है इमेज का प्रकृति। तो क्या बना है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे, फिर यह क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक है, फिर जाकर के और क्या कहे, इरेक्ट है या सीधा है, इरेक्ट बोलिए या सीधा कहिए। यह सीधा प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक है। हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जब पढ़े थे उसमें हम लोग जाने थे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अवतल दर्पण में फोकस और पोल के बीच वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोगों ने ड्रा किया है। तो हम लोगों ने क्या प्रकृति के रूप में देखा कि यह दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, काल्पनिक है और सीधा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात और समझे कि अवतल दर्पण का प्रयोग इसी वजह से दाढ़ी बनाने वाले ऐनक के रूप में होता है, आईना के रूप में होता है। फिर जाकर के जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसको हम लोग मेकअप करने वाले आर्टिस्ट जो रहते हैं उनके मेकअप करने वाले आर्टिस्ट का भी अवतल दर्पण का ही बना हुआ आईना होता है, जिसके कारण उनका चेहरा जूम दिखाई देता है और वो मेकअप कर लेते हैं आसानी से। उसी तरह से दाढ़ी बनाने के लिए भी है, वह क्या है, बड़ा द्वारक का बना होता है तो थोड़ा आईना का क्या है, पतला रहता है, वो बड़ा द्वारक का रहता है और वो हम लोग लगभग पास लेकर के बैठते हैं। फोकस दूरी के अंदर हम लोग का चेहरा रहता है तो चेहरा हमारा क्या दिखता है, थोड़ा सा साफ साफ जूम टाइप का, कहीं पे भी हम शेविंग आसानी से देख करके कर लेते हैं। फिर जा करके डेंटिस्ट जो होता है उसके पास एक औजार होता है, वो औजार में अवतल दर्पण लगा होता है जिसके द्वारा वह कैविटी को चेक करता है। तो अवतल दर्पण का ये सब उपयोग है। अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखें, अब यहाँ पर मान लीजिए फोकस और पोल के बीच था, अब दूसरा ले रहे हैं फोकस पर, फोकस पर। तो वस्तु जब फोकस पर रहेगा तब प्रकृति क्या होगा, कैसा बनेगा। तो मान लीजिए हम रख लिए हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये हमारा पोल हो गया, इधर मान लीजिए हमारा वक्रता केंद्र हो गया, काल्पनिक रूप से ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब फोकस पर ही हमारा वस्तु है, मान लीजिए हम वस्तु रख दिए। तो हमने क्या बताया है कि पहला क्या करेंगे हम लोग, पहला फोकस से ही यहाँ पर जो वस्तु रखा हुआ है उस वस्तु से पैरेलल आपतित किरण जो है खींचेंगे दर्पण पर और वो कहाँ से लौट जाएगा, फोकस से लौट जाएगा। तो ये भी हम यहाँ डायग्राम में खींच सकते हैं। देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा पैरेलल आया प्रधान अक्ष के ये पोल है, यहाँ हमारा आपतित हुआ मान लीजिए डी बिंदु पर, ये ए बी हमारा वस्तु है। अब यहाँ से परिवर्तित हुआ तो फोकस से लौट गया, मान लीजिए इस तरह से परिवर्तित हो गया। अब दूसरा हम लोग इधर देखें तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। तो एक ऐसा किरण है जो इस तरह से आ रहा है, लग रहा है कि वह वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है। तो ये हमारा वस्तु है, यहाँ पर इस तरीके से यह किरण आ रहा है, लग रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है। तो आपतित हुआ यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर दर्पण पे आपतित हुआ और फिर यह परिवर्तित हो जाएगा किस रास्ते, उसी रास्ते, क्योंकि यह क्या होता है, वक्रता केंद्र से दर्पण पे कहीं पे भी मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। तो इसी वजह से जिस रास्ते आया उसी रास्ते वह क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है।
अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो, ये मान लीजिए ई है, ई बी जो है, जो परावर्तित किरण है, यहाँ इसी से होते हुए जो जा रहा है ये किरण, और डीएफ जो है जो लौट रहा है, दोनों क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं कट नहीं पाएगा, यहाँ देखने से भी लग रहा है। तो फोकस पे जब वस्तु रहता है तब हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत दूर यानी अनंत पर, कहीं मान के चलिए हो सकता है मिलेगा, तो वहां पर हम लोग इसको वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, और ये प्रतिबिंब जो होगा बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और दर्पण के सामने है इसलिए यह वास्तविक होगा। तो इसका प्रकृति क्या होगा, तो इसका प्रकृति हो जाएगा कि वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये प्रतिबिंब के लिए है, प्रतिबिंब का प्रकृति हम बता रहे हैं। तो ये दूसरा का है, फोकस वाले का, दूसरे का यहाँ पर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर जाकर के दर्पण के सामने है तो वो कैसा है, वह वास्तविक है, वास्तविक बनेगा। और फिर जाकर के वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, तो यह प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और फिर ये क्या होगा, बहुत दूर अनंत पर बनेगा। तो ये हम लोगों ने दो यहाँ पर देखा कि फोकस और पोल के बीच रहेगा तो आभासी बन रहा है, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बन रहा है। अब यहाँ से हम एक बात को समझ ले रहे हैं, जो टॉर्च होता है वो टॉर्च के अंदर हम लोग कटोरी के रूप में देखे होंगे, वो कटोरी के बीच में ही हमारा क्या है, बल्ब फिट हुआ रहता है, बल्ब जो फिट हुआ रहता है वह क्या करता है, वह फोकस बिंदु पर ही सेट किया हुआ रहता है बल्ब को। जब बल्ब जलता है तो चारों तरफ लाइट पड़ता है, तो इस जब हमारा अवतल दर्पण नुमा जो हमारा बना रहता है कटोरी, इस कटोरी पे पड़ता है तो फिर वह क्या कर देता है, फोकस बिंदु पर सेट है इसलिए सभी लाइनों को, सभी किरणों को वह पैरेलल सामने एकदम बिखेर देता है। यही कारण है कि हमारा टॉर्च जो है बहुत दूर तक रोशनी सीधा एकदम देता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ से भी देखें तो अवतल दर्पण का उपयोग एक तरह से टॉर्च की कटोरी जो होता है वहां पर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कुछ ऐसा ही डेंटिस्ट जो है अपने सर पे जो मिरर लगाया हुआ रहता है, जो देखता है, जो डॉक्टर होता है सर पे लगाया हुआ रहता है जो मिरर, वह भी अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि बाहर से लाइट जो जल रहा है उसके सर पे पड़ता है अवतल दर्पण पे, तो वह उस पे पड़ने के बाद फिर उसको पैरेलल छितरा देता है, और वह अपना एक जगह कहीं पे लाइट एकदम सीधा जाता है, तो वह चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, किसी भी जगह पे उसको देखना होता है तो वो लाइट से देख लेता है। तो ये भी एक अवतल दर्पण का उपयोग है। दोस्तों अब आगे हम लोग का इसमें जो है, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है बनाने के लिए फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या के बीच मतलब कि वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र। ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण में यहाँ हमारा ये मान लीजिए कलई किए हुआ, ये हमारा पोल हो गया, और इधर कहीं इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र से मिलाने वाला ये है जो है काल्पनिक रेखा, ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष। अब ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसके बीच में यहाँ हमारा फोकस होगा, हमने बताया है
अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रख रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ये फोकस दूरी वाला हमारा अवतल दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बताना ये चाह रहे हैं कि वस्तु हम रख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर वस्तु नहीं जाएगा, 10 सेंटीमीटर से बाहर तथा 20 सेंटीमीटर के अंदर, इसी बीच में हमारा वस्तु रहेगा। और यही से हम लोग प्रतिबिंब इसका बनाने के लिए देख रहे हैं, सीख ले रहे हैं। देखिए ये हमारा वस्तु मान लीजिए ए बी है, ये वस्तु ए बी हो गया। ये हम क्या करेंगे, हमने बताया है शुरू से ही कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समानांतर पहला एक किरण दर्पण पे खींचेंगे और वो क्या होगा, फोकस से लौट जाएगा। पहला खींच लिए। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, हम ये भी कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर के किरण जो है इस तरह से आ रहा है कि वक्रता केंद्र से लौट रहा है, तो ये दर्पण थोड़ा हमारा छोटा है, तो हम आगे दूसरा भी काम कर सकते हैं। यानी मान लीजिए फोकस से आएगा तो वह कैसे जाएगा, पैरेलल लौट के जाएगा, ये हो सकता है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि वक्रता सॉरी ये पोल है, पोल पर से आकर के पड़ गया, वस्तु से चला और पोल पर आकर के आपतित हो गया, तो वो क्या होगा, फिर वह बराबर कोण बना करके इधर लौट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें तो कोई भी बाकी दो का ले सकते हैं, मतलब वक्रता केंद्र से यहाँ गुजारने में हम लोग मतलब दर्पण थोड़ा छोटा है, नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं और लेकर के ध्रुव पर ही इसको आपतित करवा दिए, ध्रुव पर ही आपतित हो रहा है, इसको सीधा लेके करेंगे, ध्रुव पर आपतित हो गया। तो ये बराबर कोण बनाते हुए यह इधर आकर के परावर्तित किरण जो ये पहला वाला है उसको काटेगा। तो मान लीजिए इस बिंदु पर काटा है, तो ये वक्रता केंद्र के बाहर ही इधर इसका इमेज बनेगा। हम लोग स्केल लेकर के तो नहीं है, आड़ती से थोड़ा लाइन हो जा रहा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। तो लेकिन इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब जब वस्तु हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसका इमेज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मान के चले है ना फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर के बाहर ही इसका इमेज बनेगा। अब हम जब लोग 20 सेंटीमीटर के बाहर पर्दा लेकर के अगर धीरे रखेंगे तो इसको हम पर्दा पर उतार भी सकते हैं। और यहाँ पर ये इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। हमने बताया है कि हेड से यहाँ से हम आपतित करवा रहे हैं, तो जहां पर परावर्तित किरण मिलेगी वहां पर हेड बनेगा, तो यहाँ मिल रहा तो यहाँ हेड बना, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश ऐसा बनेगा उल्टा। अब देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बना है और कैसा है, तो वास्तविक है, उल्टा है, दर्पण के सामने बना है, और क्या होगा, यह वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो प्रकृति के बारे में देख लिया जाए तो प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा।
ये वस्तु से बड़ा बनेगा। अब दोस्तों इसके आगे वाला जो हमारा जो भी होगा, अब थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसीलिए हम इसको यहीं तक रोक रहे हैं। इसके आगे जो हमारा मान के चलिए अब वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे और फिर अनंत पर रख करके ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहेंगे, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।